तजावुज़ात के खिलाफ अचानक ऑपरेशन क्यों? एन आर्टिकल बाय मोहम्मद रियाज। साफ सुथरा पंजाब मुहिम के तहत सूबा पंजाब में तजावुज़ात के खिलाफ ज़िले व तहसील सतह पर इंतज़ामिया की ज़ेर सरपरस्ती ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ कर दी गया है। उसी तरह सूबा सिंध में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन ज़ोर व शोर से जारी है। चंद दिन कबल चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने डिप्टी कमिश्नर्स के वीडियो लिंक इजलास की सदारत करते हुए तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत की। पंजाब भर के अजला व तहसीलों में तजावुज़ात के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन में मरकजी शाहरात और बड़ी बड़ी मार्केट्स और बाजारों में नाजायज़ और पुख्ता तामीरात को मसमार किया जा रहा है और दुकानदारों के सामान को जब्त करने की खबरें मीडिया की जीनत बन रही हैं। क्या वतन अजीज में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पहली मर्तबा किया जा रहा है? इस सादा से सवाल का जवाब नफ़ी में मिलेगा। तजावुज़ात के खिलाफ सबसे पहला ऑपरेशन सदर अयूब खान ने करवाया था। मौसूफ ने अवाम को घरों और दुकानों के बाहर बनाए गए थ्रो को ख़त्म करने का सदारती फरमान जारी किया। अंदाज़ा लगाएं कि तजावुज़ात के खिलाफ हुक्म देने वाला अयूब खान, जिसने खुद आइन पाकिस्तान और आर्मी एक्ट 1952 के बरखिलाफ अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया और पूरी मुमलिकत पर कब्ज़ा करके हुक्मरान बिन बैठा। याद रहे, नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करने वाले हर हुक्मरान, चाहे वो बनी गाला हो या फिर मॉडल टाउन वाव जाती उम्रा का मुकीम, इनकी रहाइश गाहों के बाहर मौजूद तजावुज़ात के बरखिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की खबरें देखने को मिलती रहीं। वो अलहदा बात है कि सियासतदान अपनी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन को सियासी इंतकाम से तशबी देते रहे हैं। अयूब खान के बाद हर हुक्मरान ने तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करवाए और हमेशा की तरह ऑपरेशन के चंद रोज़ बाद ख़त्म करवाई गई तजावुज़ात फिर बहाल होती रहीं। बतौर कानून के तालिब ये समझता हो, नून गुन्ना के तजावुज़ात के खिलाफ सरकारी कार्रवाइयाँ किसी सूरत काबिल तनकीद नहीं होनी चाहिए, मगर यहाँ चंद सवालात पैदा होते हैं कि क्या वतन अजीज़ में क़वानीन बनाने के लिए कानून साज इदारे मौजूद नहीं हैं? क्या वतन अजीज़ में इंसदाद तजावुज़ात क़वानीन मौजूद नहीं हैं? क्या वतन अजीज़ में बिल्डिंग कोड मौजूद नहीं है? क्या वतन अजीज़ में ज़िलाई तहसील इंतज़ामिया मौजूद नहीं है? क्या वतन अजीज़ में कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद नहीं हैं? क्या वतन अजीज़ में अदालतें मौजूद नहीं हैं? दर्ज बाला सवालात के जवाबात यकीनी तौर पर हर पाकिस्तानी बखूबी जानता है। बहरहाल यहाँ एक सवाल और पैदा होता है कि पंजाब और सिंध में बैक वक्त इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इस सवाल की खोज ही में था कि अपने दोस्त राशिद महमूद की सोशल मीडिया टाइम लाइन पर दर्ज झैल पोस्ट देखी, जो यकीनी तौर पर ऑपरेशन के हवाला से मेरे सवाल के जवाब के लिए काफ़ी है। राशिद महमूद साहब का कहना था कि वो कौन से अवामिल हैं या क्या हिकमत अमली है कि अचानक से पंजाब और सिंध में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर शदीद खौफ व हरास की फ़िज़ा कायम की जा रही है। क्या इसके पीछे ये सोच तो नहीं कि खौफ की फ़िज़ा कायम रख कर अवाम को किसी भी मुमकिना सियासी एहतजाज से रोके रखना? पंजाब भर के छोटे ताजिरों की सारी गर्मियां बिजली बिलों की टेंशन में गुजरे और सर्दियां तजावुज़ात ऑपरेशन के चक्करों में गुजर रही हैं। ऐसी सूरत हाल में जहां रियासत अपनी आबादी के एक बड़े हिस्से को रहने की जगह, मुतबादिल रोज़गार और समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो, वहां गैर रस्मी तिजारती सरगर्मियों, रेहड़ी बानों, ठेलों, खो पर मामूर कारोबार को हक जाना और माना जाना चाहिए और इन गैर रस्मी तिजारती सरगर्मियों को सिर्फ तजावुज़ात, कब्ज़ा माफिया या गैर कानूनी कहने के बजाय उसे पाकिस्तान के करोड़ों गरीब शहरियों के लिए जिंदा रहने के वाहिद रास्ते के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। दूसरी जानिब अरबों रुपए की सालाना मुफ्त मुराआत लेती अशराफिया, गरीब और लोअर मिडिल क्लास की ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर बनाती जा रही है। उनको अंदाज़ा ही नहीं और शायद ये तारीख़ से भी नावाकिफ़ है कि जब आपके फ़ैसले गरीब से जीने का हक़ छीन रहे हों तो उनके रद्दअमल में ऐसे तूफ़ान जन्म ले सकते जो सब कुछ बहा कर ले जाते हैं। तजावुज़ात लफ्ज़ तजावुज़ की जुमा है और तजावुज़ सिर्फ अवाम ही नहीं करते। सुबह शाम अवामी वसाइल, अवामी पैसे और अपने इख्तियारात पर अशराफिया भी तजावुज़ करती है। मुल्क भर से आए रोज़ अशराफिया की तजावुज़ात की ऐसी खबरें सामने आती हैं कि अवामी तजावुज़, अशराफिया के तजावुज़ सामने आटे में नमक के बराबर नज़र आता है।
غریب عوام کے تجاوز پر جتنا سرکاری ردعمل آتا ہے کیا عوام کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اشرافیہ کے تجاوز پر کم از کم اپنا تحریری و تقریری ردعمل دیں؟ پنجاب و سندھ حکومتوں کو ہوش کے ناخون لینے کی اشد ضرورت ہے۔ یقینی طور پر میرے پیارے دوست راشد محمود کی دل سے نکلی ہوئی باتیں بہت وزنی ہیں۔ بطور قانون و سیاست کے طالب علم سمجھتا ہوں کہ یہاں چند مزید سوالات ضرور پیدا ہوتے ہیں کہ جب پاکستان میں قوانین و ضلعی انتظامیہ موجود ہیں تو تجاوزات پیدا کیسے ہو جاتی ہیں؟ یہ کیا گارنٹی ہے کہ آپریشن کے بعد تجاوزات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی اور مستقبل میں تجاوزات کے سببات کے لیے پیشگی انتظامات کیے جائیں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ تجاوزات کی اجازت دینے والے سرکاری ملازمین کو قرار واقعی سزائیں دی جائیں گی؟ ان تمام سوالات کے جواب قارئین پر چھوڑ دیتا ہوں۔